क्या तुम माँ को उनके खर्चे के लिए पैसे नहीं देती? अंजलि शुरू से ही संयुक्त परिवार में रहती आई थी और चाहती थी कि उसे ससुराल भी ऐसी ही मिले। जब संयम का रिश्ता आया तो उसके परिवार के बारे में सुनकर अंजलि बहुत खुश थी। अंजलि को उसकी इच्छा के अनुसार भरा पूरा परिवार मिला था। ससुराल में सास नीलम जी, ससुर दिनेश जी, 2 शादीशुदा नंदे और एक दादी सास भी थी। लेकिन जब से वो ससुराल आई उसे वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लगा। घर में सिर्फ उसकी सास नीलम जी की ही चलती थी। वैसे तो अंजलि के ससुर और अंजलि के पति संयम दोनों ही एक अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन घर का खर्च सिर्फ नीलम जी की देख रेख में ही होता था। अगर अंजलि को भी कुछ खरीदना होता हो उसे भी अपनी सास से पैसे मांगने पड़ते थे। इस हिचकिचाहट में वो कभी कभी अपना मन मार कर ही रह जाती थी। अंजलि की दादी सास अंजलि को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बहुत चुप चुप सी रहती थी। सोसाइटी में उनकी उम्र की सभी औरतें कभी सत्संग में तो कभी पार्क में टहलती रहती थी, लेकिन वो हमेशा घर पर ही रहती थी। हाँ, बालकनी से उन औरतों को घूमते फिरते देखती रहती थी। एक दिन अंजलि ने उनके बालों में तेल लगाते हुए उसने पूछ ही लिया, दादी, आप कहीं बाहर क्यों नहीं जाती? आपकी उम्र की सभी औरतें तो रोज कभी मंदिर तो कभी पार्क में जाती है। थोड़ा घूमना फिरना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अंजलि की बात सुनकर दादी उदास होकर बोली, बहू, पहले मैं भी उनके साथ हर जगह जाती थी। हमारी पूरी एक टोली थी। हम हर हफ्ते मंदिर में गरीबों के लिए छोटा सा भंडारा भी रखते थे। कभी गरीब बच्चों को कॉपी किताबें बांटते थे। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्या दादी? अंजलि ने आश्चर्य से पूछा। बहू, इसके लिए सभी औरतें अपनी अपनी तरफ से पैसे जमा करती थी। लेकिन जब मैं तेरी सास से इसके लिए पैसे मांगने लगी तो वो हमेशा यही कहती कि इतनी महंगाई में फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है। ये तो आपका रोज का काम हो गया है। बस बहू रोज रोज बहू के सामने हाथ फैला कर दान करने का क्या फायदा। इसलिए मैंने अपनी टोली ही छोड़ दी। अब सारी औरतें पैसे जमा करें और मैं ना दूं तो अच्छा नहीं लगता। ये सब कहते हुए दादी के मन की दशा अंजलि उनके चेहरे पर साफ देख पा रही थी। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। क्या घर के सबसे बड़े सदस्य को भी अपनी छोटी छोटी जरूरतों और इच्छाओं को मारना पड़ता है? और वो भी तब जब उनके बेटे और पोते सामर्थ्यवान हो। अगले महीने अंजलि के ससुर जी अपनी सैलरी लेकर आए तो नीलम जी ने सारी सैलरी लेकर अपने पास रख ली। फिर उनका बेटा संयम अपनी सैलरी लेकर आया तो नीलम जी बोली, बेटा लाओ अपनी सैलरी भी दे दो। संयम जैसे ही अपनी माँ को अपनी सैलरी पकड़ाने लगा, अंजलि ने झट से उसके हाथ से सारे पैसे झपट लिए। ये देखकर नीलम जी गुस्से से बोली, बहू, ये क्या बदतमीजी है? क्यों मम्मी जी, पति की सैलरी पर तो पत्नी का अधिकार होता है ना? अंजलि बोली, बड़ी आई अधिकार जताने वाली, मत भूलो कि तुम्हारे पति को मैंने ही पाल पोस कर कमाने लायक बनाया है। नीलम जी आंखें निकालते हुए बोली, अच्छा मम्मी जी, तो फिर क्या ससुर जी को भी आपने ही पाल पोस कर कमाने लायक बनाया था? अंजलि भोला सा चेहरा बनाकर बोली, ये क्या बोल रही हो बहू? आज तो तुमने बदतमीजी की हद ही कर दी। कैसे बेतुकी बात कर रही हो? नीलम जी गुस्से से बोली, तो फिर मम्मी जी आप ही बताइए, जब संयम की सैलरी पर आपका अधिकार है तो क्या पापा जी की सैलरी पर दादी का कोई अधिकार नहीं है? उन्होंने भी तो पापा जी को पाल पोस कर कमाने लायक बनाया था। लेकिन अब वो ही अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी आप पर ही निर्भर हो गई है। क्या वो अपनी मर्जी से कुछ दान पुण्य भी नहीं कर सकती? जबकि उनके बेटे पोते अच्छा खासा कमाते हैं। अंजलि की बात सुनकर दिनेश जी और संयम दोनों ही नीलम जी के मुंह को देखने लगे।
दिनेश जी गुस्से में बोले, नीलम, बहू ये क्या कह रही है? क्या तुम माँ को खर्चे के लिए कुछ भी नहीं देती हो? मैं सारी सैलरी लाकर इस भरोसे से तुम्हें देता हूँ कि तुम पूरे परिवार का ख्याल रखोगी, सही जगह पर इसका उपयोग करोगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम माँ को उनके खर्चे के पैसे ही ना दो। अब से मैं खुद अपनी माँ को उनके जेब खर्च के लिए पैसे दिया करूँगा। नीलम जी की नजरें झुक गई थी। अंजलि संयम की सैलरी के सारे पैसे नीलम जी के हाथ में रखते हुए बोली, माफ कीजिए मम्मी जी, मुझे आपके बेटे की सैलरी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास आपके जितना घर चलाने का अनुभव नहीं है। मैं तो बस दादी जी को उनका अधिकार दिलवाने के लिए ये नाटक कर रही थी। मम्मी जी, दादी जी घर की सबसे बड़ी है और अगर वो अपने मन की शांति और खुशी के लिए कुछ करना चाहती है तो ये उनका अधिकार है। उनके किए इस दान पुण्य का फल आखिर इस परिवार को ही तो मिलता है। तो फिर आप उनका हाथ रोककर पाप की भागीदार क्यों बन रही है? नीलम जी को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि जिस तरह वो अपनी सास के साथ व्यवहार कर रही है, कल को अगर उनकी बहू भी उनके साथ ऐसा ही करे तो उन पर क्या बीतेगी। उन्होंने दादी से भी माफी मांगी। दादी नम आंखों से अंजलि को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी।